साथियों, सर्वप्रथम हम आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भागवत गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। इस वीडियो को देखने और शांत मन से इन बातों और विचारों को समझने के बाद आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। साथियों, मेरा खुद का अनुभव कहता है, अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनें। हर रोज़ सुबह और रात को सोने से पहले ज़रूर सुनें और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियाँ बांटने से मिलती है, उसी प्रकार ज्ञान को आप जितना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में प्रकाश फैलाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपके लिए भगवत गीता की वह कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने मात्र से आपको उस ज्ञान की प्राप्ति होगी जो आपको और कहीं नहीं मिला होगा। इससे आपको पता चलेगा कि भगवान को अगर कोई उनका भक्त निस्वार्थ भाव से उन्हें याद करता है तो भगवान भी अपने भक्त की इच्छा जरूर पूरा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मन से श्री जय राधे कृष्ण बोलकर इस कहानी को सुनते हैं। ये कहानी महाभारत और भागवत गीता की है। ये कहानी भगवान और उनके भक्त से जुड़ी है। एक ग्वाला रोज गाय चराने के लिए गांव से बाहर जंगल में जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहाँ संत रोज तप, ध्यान, मंत्र जाप करते थे। ग्वाला रोज संत को देखता तो उसे समझ में नहीं आता था कि संत ये सब क्यों कर रहे हैं। ग्वाले की उम्र कम थी। संत के इस कर्म को समझने के लिए वह आश्रम में पहुंचा और संत से पूछा, आप रोज ये सब क्यों करते हैं? संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ, क्योंकि रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करना चाहिए। ये सोचकर ग्वाला आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगा। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा, जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूँगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वे इंसान के रूप में ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले, पुत्र, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं? भगवान बोले, मैं वही ईश्वर हूँ जिनके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। ये सुनकर ग्वाले ने आंखें खोल दी, लेकिन उसने ईश्वर को कभी देखा नहीं था। उसने सोचने लगा, क्या ये ही वो भगवान हैं? ग्वाले को भरोसा नहीं हुआ कि जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है वह भगवान है। सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी में बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथों बंध गए। ग्वाला तुरंत दौड़कर उस संत के आश्रम में पहुंच गया और संत से पूरी बात बताई। संत ये सब सुनकर हैरान थे। वे भी तुरंत ही ग्वाले के साथ उस जगह पर पहुंच गए। संत उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भगवान सिर्फ ग्वाले को ही दिखाई दे रहे थे। संत ने ग्वाले से बोला कि मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ग्वाले को भगवान दिखाई दे रहे थे। तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा, मैं उन्हीं इंसान को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ, लालच होता है, मैं उन्हें दिखाई नहीं देता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिल पाती। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ प्रेरणा मिलेगी। हम इस चैनल पर इस प्रकार के अनमोल उपदेश लाते रहते हैं।
इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।